So hey, hello students, very good morning to one and all. I hope you all are doing good and you are happy in your life. And congratulations for the 10th class. Your result has been already declared. So congratulations to all of you who have scored और who have just passed. देखो यार, पास होना भी ना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और ऐसा कभी मत समझना कि 10th में अगर आपके मार्क्स कम आ गए हैं तो यहाँ से आपकी जो करियर है उस पर कोई बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है, नहीं। ओके, 10th जस्ट एक क्या होता है, स्टेप होता है। बट अगर आपको कम मार्क्स आए हैं सो आपको हताश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, बिकॉज एज आई हैव डन माई MBA और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करती हूँ, अभी मैं एज अ टीचर काम कर रही हूँ। सो आई नो बेटर कि येस, 10th क्लास का जो मार्क्स है वो ज़रूरी होता है। चलो, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाओगे, जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे, जब आप कंपनी में चले जाओगे ना, तो nobody is going to ask you your 10th क्लास रिजल्ट कि आपको 10th में कितने मिले थे, दैट टू बी 90 हो, 50 हो, 40 हो, कुछ भी हो। ओके, बट येस, 10th क्लास इज अ बेस होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको अच्छे मार्क्स गेन करने चाहिए। बट अगर नहीं आए हैं सो इट इज़ ओके, ठीक है। एज आई एम नाउ वर्किंग, तो मैं बता सकती हूँ कि मुझे भैया 10th में उस टाइम पे 76% आए थे। बट अभी when I am working, nobody is asking me कि आपको 10th में कितने मार्क्स आए थे। जस्ट दे आर आस्किंग कि आपका B.Ed हुआ है, आपका MBA हुआ है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। सो जिसको भी कम मार्क्स आए हैं कोई भी हताश होने की जरूरत नहीं है। और ये मैं आप लोगों को बिल्कुल मतलब ऐसे बोल रही हूँ, अब पेरेंट्स को भी मैं बोल रही हूँ, अगर ये वीडियो वो देख रहे हैं तो अगर आपके बच्चा 10th में अगर फेल भी हो गया है उसको दोबारा पढ़ाओ, ठीक है। उसको इतना टॉर्चर या जो भी है उसको बोलो थोड़ा सा, ठीक है, बट इतना भी मत बोलो कि, क्योंकि देखो 10th जो है वो एक जस्ट बेस होता है। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे को 90% आ गए हैं, 60% आ गए, 20% या जो भी 20 नहीं सॉरी, ठीक है, तो उसको मत बोलो। जो नेगेटिविटी है उसके मन में मत डालो, बिकॉज 10th जस्ट एक बेस है। उसको आगे कैसे उसको तैयारी करना चाहिए वो उसको समझाओ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सीरीज 7। ओके, एंड द थिंग इज दैट डे बाय डे जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे लगता है कि डे बाय डे दे आर इम्प्रूविंग देयर इंग्लिश थ्रू दिस काइंड ऑफ through this kind of videos. Okay, so whenever you think that you are going back, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप पीछे जा रहे हो, तो आपको कभी भी पॉजिटिव रहना है। लाइफ इज अनफेयर, ठीक है। आपको नहीं पता आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, और 10th में कम मार्क्स आए तो आने दो यार। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट विद आवर सेशन टुडे। ओके, सो देखो, उस दिन के जो वीडियो है, आज कितना है, डे 7 है। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को पहले क्या करना है, डे 1 से लेकर के जो मैंने वीडियोस सिखाए हुए हैं, जो मैंने इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश आप लोगों को जो वीडियोस दिए हैं वो आप जाके देखो, सो दैट आपको डे 7 में बहुत अच्छे से चीजें समझ आ जाएगी। देखो, और अगर मेरे चैनल को बहुत प्रॉपरली फॉलो करोगे तो यू विल गेन अ लॉट, ठीक है। आपको करना क्या है, एक कॉपी लेना है आपको, ठीक है। कॉपी में आप क्या क्या करो, डे 1 का, देखो ज्यादा मैंने बड़ा वीडियो बनाया ही नहीं है, सिर्फ 6 मिनट का ऐसा मैंने वीडियो रखा हुआ है, ताकि क्या होगा कि आप हिंदी टू इंग्लिश आपकी कॉपी लो। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में, ऐसे रखो और रोज प्रैक्टिस करो, ठीक है। वीडियो के दौरान भी प्रैक्टिस करो, आपको भी पता है कि वीडियो के दौरान मैं भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको। और आपका जो कॉपी में आपने लिख लिया उसको आप रोज 6 मिनट दो यार, जस्ट, और आपका इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। से इंग्लिश जो है एक ऐसा वास्ट लैंग्वेज है ना, जिसमें मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, सच बता रही हूँ कि इंग्लिश किसी को भी पूरी तरीके से नहीं आता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एक कोई ऐसा सेंटेंस ले लेती हूँ कि जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा कठिन होगा, ठीक है, जैसे दिखावे से बाहर आओ। अब आप जिनको इंग्लिश आता है उनको ये पूछ के देखना कि क्या दिखावे से बाहर आओ, इसका इंग्लिश क्या होगा, वो रुक जाएगा। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है, एक ऐसा वास्ट नॉलेज है जो हम हर, मतलब ऐसा नहीं है कि यार सबको 100% इंग्लिश आ जाएगी कि हर हिंदी से वो इंग्लिश सेंटेंस बना सकता है। बट यस, जो जरूरी है वो एटलीस्ट आना चाहिए, ताकि आपके सामने अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो आपको वो चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको डे 6 वाला जो वीडियो हुआ था उसमें मैंने ये बताया था, स्नैप आउट ऑफ प्रिटेंशन का मतलब होता है
कि दिखावे से, जब हम किसी को बोल रहे हैं कि दिखावे से बाहर आओ, या फिर ठीक है दिखावे से बाहर आओ, जब हम ऐसा बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, स्नैप आउट ऑफ प्रिटेंशन। ठीक है, तो अगर अभी ना कोई तुम्हें कह रहा है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया और तुम बोल रहे हो कि नहीं रियल में ऐसी चीज है, तो आपको उसको क्या बोलना है, या दिखावे से बाहर आओ प्लीज, स्नैप आउट ऑफ प्रिटेंशन। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो, ऑल द इंथुजियाज्म जस्ट फिजल्ड आउट। ऑल यानी कि क्या होता है, जब हम सारे लोगों को इकट्ठा जब लेते हैं, ठीक है, सारे लोग, ऑल पीपल, ठीक है, लोगों को क्या बोलते हैं हम, पीपल, तो ऑल यानी कि सारे लोग। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, ऑल द इंथुजियाज्म, जो सब मजा है, जो सब जोश है, ठीक है, जस्ट फिजल्ड आउट, वो पूरा क्या हो गया है, ठंडा पड़ गया है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको ऐसा लगता है कि यार किसी किसी को ऐसा रहता है कि 10th में मुझे 98% आएंगे, 100% आएंगे, और उनको आ जाते हैं 82 या फिर 80, तो उनका जो पूरा एंथुजियाज्म होता है, यानी कि जो पूरा जोश होता है, ठीक है, एंथुजियाज्म मतलब क्या होता है, जो जोश होता है वो जस्ट फिजल्ड आउट, यानी कि वो पूरा ठंडा हो जाता है। तो अगर अभी आपको कभी भी किसी को ऐसा बोलना है कि यार मेरा पूरा जो जोश है ना वो ठंडा हो गया, मेरे को मैडम ने डांट दिया या कुछ भी हो गया, नेगेटिव हो गया, तो क्या बोलना चाहिए आपको, ऑल द इंथुजियाज्म जस्ट फिजल्ड आउट। ठीक है, सारा जोश ठंडा हो गया या फिर ठंडा पड़ गया। ठीक है, सारा जोश क्या हो गया आपका, ठंडा पड़ गया, दैट मीन्स ऑल द इंथुजियाज्म जस्ट फिजल्ड आउट। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज आई एम एंटाइटल्ड टू आस्क। देखो आस्क का मतलब क्या होता है पता है, पूछना। ठीक है, आस्क मतलब क्या होता है, पूछना। जब आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, टीचर से जब आप पूछ रहे हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आस्क। आई मतलब आपको पता है मैं, ठीक है, आई एम को हम एक साथ लेते हैं, आई एम एंटाइटल्ड टू आस्क, मैं पूछने का क्या हूं, हकदार हूं, मैं पूछने का हकदार हूं। ठीक है, अब आपको मम्मी आपकी पूछती है कि पैसा कहाँ पे खर्च कर दिया, ठीक है, तो मम्मी, अब कोई कोई कभी क्या क्या होता है कि कब आप सोचोगे मम्मी क्यों पूछ रही है, बिकॉज शी इज एंटाइटल्ड टू आस्क, क्योंकि वो पूछने की हकदार है कि वो पैसे तुमने कहाँ खर्च किए हैं। आई एम एंटाइटल्ड टू आस्क, आपकी मम्मी बोलेगी मैं पूछ सकती हूँ, आई एम एंटाइटल्ड टू आस्क। ओके, नाउ योर रेस्पेक्ट इज ऑन द लाइन। ठीक है, क्या है, योर रेस्पेक्ट इज ऑन द लाइन, यानी कि क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना कि नहीं अब तो तुझे बोलना ही पड़ेगा, तूने अगर उसका सुन के लिया ना तो देखना, इसका मतलब ये होता है यहाँ पे आपकी इज्जत की बात है, ये तो तेरे इज्जत की बात है। ठीक है, तो योर रेस्पेक्ट इज ऑन द लाइन, ये तुम्हारे इज्जत की बात है। Your respect is on the line. Repeat after me. Your respect is on the line. ठीक है, ये तुम्हारे इज्जत की बात है। ओके, he, देखो अब यहाँ पे देखो, he blurted everything out, यानी कि जैसे हम किसी को कुछ अपना राज बता देते हैं और वो दूसरों के पास क्या करेगा, उगल के आ जाएगा, जबकि हमने उसको क्या किया है, मना किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, he blurted everything out, यानी कि उसने सब कुछ उगल दिया, उसने सब कुछ उगल दिया। क्या आएगा, he blurted everything out. Now repeat after me. He blurted everything आउट। तो अगर अभी बहुत सारी आपके लाइफ में से सिचुएशन आती है कि आप किसी को कुछ बताते हो और वो सामने वाले को दूसरे को बता देता है, तो अभी याद रखना क्या बोलना है, ही ब्लर्टेड आउट एवरीथिंग। ओके, नाउ डैडीज यस मैन, आपने सुना होगा कि माँ का चमचा होता है, राइट, बट यहाँ पे कई कई लोग क्या होते हैं, पापा के भी चमचे होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डैडीज यस मैन। क्या आएगा, पापा का चमचा। क्या आएगा, डैडीज यस मैन, डैडीज यस मैन। तो देखो आज ये मैंने सिर्फ 5 to 6 ही जो सेंटेंस लिए हुए हैं, ये रोज प्रैक्टिस करो और अपनी इंग्लिश को बहुत ज्यादा तगड़ी बनाओ।